जय हिंद। चलिए हम लोग आज से रीजनिंग का जो सेशन है उसको शुरुआत करने वाले हैं। ये जो सेशन होगा वो आपको यूथ मैथ से रिलेटेड होगा। यूथ मैथ का जो रीजनिंग बुक है आपके एग्जाम्स के आने से पहले हम क्या करने की कोशिश करेंगे, पूरा रीजनिंग का जो बुक है यानी कि यूथ मैथ उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको जो यूथ मैथ है, देखिए यूथ मैथ को भी हम क्या कर रहे हैं को सुबह में डाल रहे हैं और आपका रीजनिंग का जो पार्ट होगा वो शाम का रोज़ रेगुलर बेस पे आपको आने की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, और ये जो आप बढ़िया से इसको देखते चलिएगा, जो आपको एग्जाम से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे तो आपको एग्जाम जो होगा वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। एनालॉजी बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ना ही बहुत ज़्यादा इजी भी होता है, ये मॉडरेट लेवल ही होता है। ठीक है, बस इसमें आपको सोच समझने की क्षमता होनी चाहिए, आप ऑटोमेटिक उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो यूथ मैथ के जो सीरीज से इसको शुरुआत करते हैं 1 से लेकर लगभग जितनी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए जी, टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में देखिए क्या लिखा गया है कि उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, त्वचा का मतलब त्वचा का बाल है तो भूमि का क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है अयस्क, धूल, घास, तो डी खनिज। देखिए त्वचा में क्या होती है, बाल उगती है, तो उसी तरीके से भूमि में भी क्या उगेगी, बिल्कुल घास उगेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी, यानी कि क्या हो जाएगा, घास। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुई का जब टाँका लगाया, मतलब सुई में क्या लगाया जाता है, टाँका लगाया जाता है सुई से, तो चाकू से क्या लगाया जाता है, ब्लेड है, मक्खन है, कट है और साफ है। तो आपको चाकू से क्या होगा, कट दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कट। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि पेट्रोल से गाड़ी चल रही है। अब यहाँ देख के पता चल रहा है पेट्रोल से क्या है, गाड़ी चल रही है, तो बोल रहा है बिजली से क्या चलेगी, तो स्वाभाविक है बल्ब जलेगी ना जी। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बल्ब कितना नंबर है, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जो कि क्या है, बल्ब है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी से सोचना है, बस ऑटोमेटिक आप इसको क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ठीक है, दूसरा देखिए बोल रहा है क्या, हरा रंग से संबंधित है। देखिए रंग होता है ना जी, हरा, लाल, पीला, वही चीज़ बोल रहा है। हरा जो है रंग से संबंधित होगा तो सेब से क्या होगा, तो सेब तो क्या होता है, फल होता है ना जी। तो ऑप्शन है इसमें फल, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका क्या चीज़, फल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो। चलिए देखते हैं 5 नंबर में क्या बोला, कार्य जो है प्रयास से संबंधित है, तो सोना किससे संबंधित है। देखिए कार्य से क्या करते हैं, आदमी प्रयास करता है ना कार्य करने का, कुछ करने का, तो उसी तरह सोना क्या है, सोने से क्या होता है। ऑप्शन क्या दिया है, ए है उठना, बिल्कुल नहीं, बी से है मुक्ति, सी से है आराम, बिल्कुल सी लग रहा है कि ये आराम होगा, क्योंकि सोने से आदमी क्या करता है, आराम ही ना करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सी क्या होगा, आराम। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यानी 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कवि कविता से रिलेटेड है। कवि क्या करते हैं, कविताएं लिखते हैं। उसी तरह का मोची किससे संबंधित होगा जी, तो मोची यहाँ ऑप्शन दिया है मांस, मोजे, जूते, डी कपड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। जूते से मोची क्या करता है, जूता उतार को सीता है या फिर उसको बनाता है, तो मोची क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, इसका क्या होगा, मोची। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोहा जो है ये रासायनिक सूत्र दिया, लोहा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe होता है। उसी तरीके से चांदी का रासायनिक सूत्र भी दिया होगा, इसमें दिया है ऑप्शन ए Na, बी है Cl, सी है Ag, बिल्कुल सी क्या होता है, Ag, यानी कि जो चांदी होता है सी नंबर Ag, चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Ag होता है। ठीक है, उसी तरीके से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि मोनार्क, आपको ब्लैंक दिया गया है, समानुपात है एनाकोंडा कोबरा, यानी कि एनाकोंडा कोबरा से संबंधित है। तो मोनार्क जो है वो किससे संबंधित है, मोनार्क मतलब होता है राजा, रजवाड़ा लोग जो होते हैं ना, राजा है, उसको मोनार्क कहा जाता है। तो इसका देखिए ए है बटरफ्लाई, बी है क्वीन और सी है रॉयल और डी है आपका बेनम। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका क्वीन। तो मोनार्क किससे संबंधित है, आपको क्वीन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि क्या हो जाएगा, क्वीन। राजा बोले ना कि राजा वजह से संबंधित होता है, तो वही हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा, क्वीन। तो ये लगभग 9 क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छाया से प्रकाश आता है। देखिए छाया क्या होता है, तो ये प्रकाश से संबंधित होता है। परावर्तन से क्या होता है, देखिए परावर्तन एक होता है रिफ्लेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए है कपड़ा, बी है गंदगी, सी है जल। तो परावर्तन की क्रिया क्या होती है, देखिए मतलब ये जल जो होता है ना, इसके ऊपर जो सूर्य की रोशनी होती है वो डायरेक्टली परावर्तन करके नीचे की ओर तक वो जाती है और फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जल। ये किस में होता है, तो जल में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ना, बी, ये हो गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन है आपका सी, जल में, हाँ जल है सी नंबर क्या हो जाएगा आपका, जल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते देखते पहुंच गए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रसायन विज्ञान
परमाणु से है, मतलब रसायन विज्ञान क्या है, परमाणु से संबंधित है। तो जीव विज्ञान किससे संबंधित हो गया, तो कोई बकलोलो बोल देगा इसको, क्या हो जाएगा, ए है अणु, बी है न्यूरॉन, सी है बायोमेट्रिक्स और डी है कोशिकाएं। अरे जी बिल्कुल, क्या है, जीव विज्ञान किससे संबंधित है, जीव को मतलब कोशिकाएं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 11 नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आपको हो जाएगा कोशिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, अगला 11 नंबर हो गया। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ ब्लैंक। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि ब्लैंक दिया गया है, अनुपात है स्पाइडर का और समानुपात है बैराक का सोल्जर का, यानी कि बैराक में कौन रहते हैं, सोल्जर से रहते हैं। तो यहाँ पर स्पाइडर दिया है, यानी कि स्पाइडर में किसी चीज़ में रहता होगा। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ए जो है नेस्ट किस में, वो तो जानता है कि चिड़ियाओं को घोंसला होता है, हाइव हो गया, बर्न हो गया, और डी वेब जो होता है ना जी, वेब होता है आपको स्पाइडर के लिए। ठीक है, तो वेब में रहता है कौन, स्पाइडर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ये डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका, वेब। ठीक है, अगला यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि पृथ्वी नीला है और समानुपात मंगल ग्रह क्या है, तो लाल ग्रह बोलते हैं ना। तो देखिए लाल ग्रह यहाँ पर कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है जी, ए दिया है काला, बी है लाल, सी है हरा, डी है भूरा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी क्या हो जाएगा, लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए रंगमंच अनुपात मनोरंजन असमानुपात दिया है मंदिर। ये रंगमंच में क्या होता है, आदमी लोग मनोरंजन करने जाते हैं रंगमंच देखने के लिए बढ़िया से। तो देखिए रंगमंच में क्या हो गया, आपका मनोरंजन होता है। तो मंदिर में क्या हो जाएगा, जहाँ पे आदमी लोग पूजा वूजा करते हुए ना हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ दिया है लोग, बी दिया है देव, सी है रहना और डी है पूजा। तो बिल्कुल मंदिर में लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं ना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी क्या हो गया आपका, पूजा, बिल्कुल। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर सी अंधेरा का हो जाएगा रोशनी या निरक्षर का हो जाएगा किताब। तो इसका ऑप्शन नंबर लग रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी है, अंधेरा का क्या हो जाएगा, रोशनी। मतलब ये उल्टा मतलब कि शब्द बोला। जैसे गवार जो होते हैं ना, गवार मतलब जो अनपढ़ होते हैं, जिसको अनपढ़ बोला जाता है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसको क्या यहाँ पर बताया गया है, गवार बताया गया है। गवार का उल्टा क्या होता है, सभ्य। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड पूछा है। तो देखिए अंधेरा का क्या हो जाएगा, रोशनी, क्योंकि अंधेरा क्या ऑपोजिट क्या है, रोशनी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्या चीज, अंधेरा का रोशनी, सी अंधेरा क्या हो जाएगा, रोशनी। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। देखिए इसमें हम बोल रहे हैं ना कि ज़्यादा कुछ नहीं है, एनालॉजी में आपको बस शांत दिमाग से जो चीज़ वहाँ पर समानुपात अनुपात में दिया रहेगा उसको आपको वहाँ पर मैच करना है, दिमाग से लगाना है। थोड़ा अपोजिट भी हो सकता है, सिमिलरिटीज़ भी हो सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट वेज भी हो सकते हैं। तो यह चीज़ आपको समझनी होंगी और उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा। ठीक है, हालांकि ये 2 नंबर से 3 नंबर तक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में, और आपके ग्रुप डी एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को अच्छे से आप करके जाइएगा। जैसे कि आपको घोंसला उसला ये सब जो चीज़ें आती है, जैसे झुंड में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो ये सब चीज़ का नाम भी आपको जानना जरूरी होगा। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, खूब रिवीजन करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो अब हमको आना है किसमें, 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको हम पहले क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। सोलह नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि पर्वत का ऊंचाई। देखिए पर्वत क्या होता है, ऊंचाई में होता है। तो यहाँ पर स्पेस दिया है, क्या समानुपात मतलब बराबर क्या होगा। तो नदी का पानी है, गुफा में गहराई है, बिल्कुल। और सी में बोला है घाटी में सुंदरता, और डी है चांद की परछाई। तो बिल्कुल ये सब मैच नहीं करे। गुफा में क्या होता है, गहराई होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गहराई, क्योंकि यहाँ ऊंचाई की बात किया तो यहाँ पर दूसरा है कि गहराई का ही बात करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुफा का क्या है ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा गुफा अनुपात है गहराई का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मुस्कान का हंसी रोने के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। तो देखिए तेवर जो होता है क्रोध और रोष होता है। ठीक है, छूना का पकड़ना छोड़ना। पहले फिर क्वेश्चन पढ़िए, मुस्कान जो होता है हंसी का संकेत करता है। मुस्कान हंसी रोने के लिए सही विकल्प क्या है, मतलब मुस्कान के लिए भी देखना है, यहाँ पर हंसी के लिए भी देखना है, और रोने के लिए भी कौन कौन यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं वो चीज़ देखना है हमको। तो देखिए तेवर दिया है, क्रोध दिया है, रोष दिया है ऑप्शन ए, बी दिया है छूना, छू लिया, पकड़ना और छोड़ना। तो यहाँ पर लग रहा है कि ऑप्शन बी है इसका सही, क्योंकि 2 चीज़ें हैं जो कि मैच कर रही है और अलग चीज़ जो है ऑपोजिट है। तो वही है, छूना हो गया, पकड़ना हो गया, थोड़ा सिमिलरिटी लग रहा है, और छोड़ना क्या हुआ, एकदम ऑपोजिट हो गया, पकड़ना छोड़ना। तो यहाँ पर उसी हिसाब से हमको बैठाना था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी, यानी कि छूना
अनुपात पकड़ना, अनुपात क्या हो जाएगा, छोड़ना। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो। कुछ नहीं था, बोला गया था कि जैसे कि भाव मतलब यहाँ बात किया गया, जैसे बोला ना मुस्कान का जो हंसी होता है, मुस्कान एक हंसी देते हैं थोड़ा सा, आप पूरा ही दांत दिखा के हंसते हैं, उसी के बाद क्या करते हैं आदमी, ऑपोजिट हो गया रोना। तो यहाँ पर वही दिया तेवर, क्रोध, रोष, ये तीनों देखिए ऑप्शन ए में ये तीनों क्या है, आप आपस में लग रहे बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से बी देखिए छूना, पकड़ना और फिर छोड़ दिया, यानी कि यहाँ ऑपोजिट नजर आ रहा है, यानी कि दो एक दूसरे से रिलेटेड है और एक जो है वो क्या है, छोड़ रहा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। बाकी सी डी देखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी देखिए चौक का होता है ब्लैक बोर्ड, देखिए चौक से हम लोग क्या ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, अभी का तो व्हाइट बोर्ड का ज़माना आ गया है जिसमें मार्कर चलती है। पहले के ज़माना स्कूलों में हुआ करता था चौक, अब चौक होता था, ब्लैक बोर्ड हुआ करता था। ठीक है, खैर वो अलग बात है। चौक का हो गया ब्लैक बोर्ड, समानुपात यानी बराबर है किसके, दो चीज़ हम लोग को यहाँ देना है। दरवाजा का हो जाएगा हैंडल, ठीक है, और स्याही का हो जाएगा कागज़, और टाइप का हो जाएगा पेंट, और टेबल का हो जाएगा कुर्सी। तो देखिए ये सब जो दरवाजा हैंडल, दरवाजे के साथ तो हैंडल का बात कर रहा है, लेकिन क्या इससे रिलेटेड है, नहीं है। स्याही का हो जाएगा कागज़, बिल्कुल कागज़ में हम लोग क्या स्याही से लिखते हैं ना, तो इससे रिलेटेड ये चीज़ें मिल रही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा, स्याही और अनुपात हो जाएगा कागज़। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माता जो होती है, माता बच्चा, तो बादल, बादल का क्या हो जाएगा, तो बारिश हो जाएगा, बिल्कुल बारिश। तो बिजली, पानी, मौसम, ये तीनों नहीं मैच खा रहा है, यानी कि बारिश इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा इसका बारिश। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पक्षी अनुपात पंख समानुपात है मछली का। तो देखिए पक्षी में पंख होता है, बिल्कुल होता है। मछली में क्या होता है जी, मछली में देखिए गलफड़ा, गलफड़ा यानी कि उन लोगों का जो गलफड़ा होता है जिससे वो सांस लेती है, वो हो गया गलफड़ा। सर होता है, नहीं। मीन पंख होता है क्या, बिल्कुल। मीन पंख जो होता है ना, मीन पंख जिसमें देखते हैं कि उसका पंख से मतलब कि वो आगे की ओर बढ़ता है, वो सब क्या कहलाते हैं, मीन पंख कहलाता है। तो देखिए पक्षी का पंख हो गया, अब मछली का क्या बोलेंगे, मीन पंख बोलेंगे। उसका जो पंख होता है ना उसको बोला जाता है मीन पंख। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा, मीन पंख। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सख्त पत्थर होता है। पत्थर क्या होता है जी, सख्त होता है ना, तो ही बोला सख्त अनुपात पत्थर। ठीक है, उसके बाद बोला है कि समानुपात किसका है, तो बोल रहा है कि नरम। नरम का क्या होगा जी, नरम का देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, ए पंख, देखिए चमक, चांद, बालू। नरम का क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर नरम में क्या चीज़ होना चाहिए, देखिए बालू दिया है, लेकिन बालू वैसा नहीं मैच खा रहा है। चमक क्या मैच खा रहा है, नहीं। चांद क्या मैच खा रहा है, नहीं। पंख जो होता है वो हल्की सी क्या होती है, नरम होती है, नरम होती है। ठीक है, तो मछली का पंख जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नरम। समझ में आया। अच्छा मछली का बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा गलती कर दी। यहाँ पे क्या होगा, सख्त का पत्थर, तो नरम का क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, पंख। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, पंख। आई होप फिर से हम समझा देते हैं। जैसे सख्त जो है पत्थर का अनुपात दिया है, तो नरम का जो पंख होगा, यानी कि इसका पहले जो आप नरम को देखिएगा तो इसका पहले क्या हो जाएगा, पंख। पंख क्या होता है, एक नरम होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। उसके बाद पुस्तक का क्या हो गया, लेखक। पुस्तक को लिखते हैं, लेखक लिखते हैं। तो फर्नीचर का क्या हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फर्नीचर। देखिए पुस्तक का लेखक, तो फर्नीचर का हो जाएगा यंत्र, वुड कटर, लकड़ी, और कारपेंटर। पुस्तक लेखक लिखते हैं, फर्नीचर क्या करते हैं, इसका क्या हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका क्या चीज़, कारपेंटर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है, कारपेंटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। यानी कि 22 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर। देखिए ज्वार भाटा समुद्र से, यानी कि जो समुद्र में क्या आती है, ज्वार भाटा आती है, तो वहीं पर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। समानुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, अनुपात नदी। तो नदी में क्या होता है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए बोल रहा है बांध, बी बोल रहा है पन बिजली, सी होता है किनारा, और डी में होता है अंत प्रवाह। देखिए नदी में जो होता है ना वो अंत प्रवाह होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि क्या हो जाएगा, अंत प्रवाह, अंत प्रवाह। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चावल जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। बिल्कुल, चावल में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। तो अंकुरित जो चीज़ होती है उसमें क्या मिलती है, लिखा हुआ है ऑप्शन ए, क्या हुआ है, जल,
बी प्रोटीन, सी उष्मा, डी वसा। वसा तो बिल्कुल नहीं होता है, अंकुरित चीज़ है तो अंकुरित में ज़्यादातर क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो बी होगा, क्या, प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि न्यूनतम का अधिकतम ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस विकल्प को चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े जैसे संबंध दर्शाते हो। तो न्यूनतम का हो गया अधिकतम। अच्छा, यहाँ पर उल्टा दिया है, न्यूनतम मतलब होता है कम, अधिकतम मतलब होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, सबसे खराब, सबसे अच्छा। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर पहले ही मिल रहा है। अच्छा, फिर दूसरा देखते हैं, बी नंबर बोल रहा है खुश का प्रश्न, ये दोनों समार्थी है। सी का बोल रहा है पहला और दूसरा, ये भी एक मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। दुखी और क्रोधित, दुखी और क्रोधित अलग होता है, दुख का होगा सुख, लेकिन यहाँ क्रोधित दिया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सबसे खराब और सबसे अच्छा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे अच्छा, क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, क्या, और डी बोल रहे हैं सब, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, सबसे खराब, सबसे खराब और सबसे अच्छा, यानी कि सबसे अच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है ना वो बोल रहा है कि भारत, अच्छा भारत बांध तो अमेरिका, अमेरिका क्या होगा। अच्छा देखिए, देखिए भारत में बाघ है, अच्छा बांध नहीं है बाघ है, माफ़ कीजिएगा, भारत में बाघ है तो अमेरिका में क्या है। तो यहाँ पर दिया है यूनिकॉर्न, बोल्ड ईगल, क्या दिया है, तुरुल और ड्रंक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ना वो क्या दिया गया है, बाघ दिया गया है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु जो है ना वो है आपका बर्ड ईगल। ठीक है, बर्ड ईगल। इसको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या चीज़ आपको हो जाएगा, बर्ड ईगल। ठीक है, चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। आगे क्वेश्चन देखिए, बोल क्या रहा है, पहली जोड़ी में दिए गए संबंध, पहली, अच्छा वही चीज़ है, पहले दिया भारत में रुपया, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या होगा, बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में जो है आपको क्या दिया था, रैंड दिया जाता है। ठीक है, ये भारत में क्या होगा, रुपया जो है वो प्रचलन में है, तो जो दक्षिण अफ्रीका में क्या हो जाएगा, रैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो बी होगा, क्या चीज़, रैंड। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल समानुपात समुद्र, तो जल अनुपात क्या होगा, समुद्र, तो समानुपात बर्फ क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया, ए पहाड़, बी है हिमनद, और सी है ओलावृष्टि, या डी है चोटी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमनद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा हिमनद, हिमनद। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्या बोल रहा है, गोरैया, गोरैया अनुपात है दाना, तो समानुपात दिया है रेशम का कीड़ा, क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दिया है मेपल, बी दिया है पाइन, सी है मलबरी, और डी है सिल्क। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन आप करते हैं 30 नंबर, उसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 30 नंबर बोल रहा है कि नेत्र से आंसू निकलती है, तो यहाँ पर समानुपात, समानुपात मतलब अनुपात, अनुपात दिया गया है, तो किसके बराबर है बोल रहा है। समुद्र में जल होता है, बिल्कुल, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, और समुद्र में लावा, देखिए निकलने की बात कर रहा है ना, आँख से आंसू निकलता है, तो समुद्र से तो जल रहता है, निकलता नहीं, मतलब रहता है उसके अंदर। और ज्वालामुखी से क्या हो रही है, लावा निकल रही है, मतलब निकलना, निकलने की बात कर रहा है, मतलब फूट के निकलना होता है ना, कि फूट के रोना, फूट के निकलना, फूट के क्या निकलता है, लावा निकलता है, जल के लावा निकलता है। ठीक है, हृदय में, सी में बोला हृदय में धमनी, और डी में बोला है भूख ब्रेड, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ज्वालामुखी लावा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ज्वालामुखी हो जाएगा लावा। ठीक है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं जो भी क्वेश्चंस बचे हैं यानी कि 30 और क्वेश्चंस इसके साथ में डालूंगा, ताकि आपको भी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बोल के मैं इसको क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आई होगी तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स लोगों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में, ताकि जो भी बच्चे वंचित है इस चीज़ों से, उसको ये चीज़ें से लाभान्वित हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।